ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू इन फॉर्म ऑफ फ्लूइड। कई सारे लोग इसे फ्लूइड ऑफ लाइफ भी कहते हैं, क्योंकि ब्लड ही है जो लंग से ऑक्सीजन को लेकर सारे बॉडी टिश्यू तक पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी टिश्यू से लेकर लंग्स तक पहुंचाता है। इस चैप्टर में हम लोग ब्लड के बारे में सारी बातें जानेंगे। सबसे पहले ब्लड की प्रॉपर्टीज़। ब्लड लाल रंग का होता है क्योंकि ब्लड में आरबीसी की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है और आरबीसी हीमोग्लोबिन को कंटेन करता है। हीमोग्लोबिन जो कि ब्लड को लाल रंग देता है। ज़्यादातर आर्टरीज में वाइटिश कलर ब्लड पाया जाता है क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, जबकि वेन में ब्लूइश रेड कलर ब्लड पाया जाता है क्योंकि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। ब्लड की विस्कोसिटी। ब्लड पानी से 5 गुना ज़्यादा विस्कस है। विस्कोसिटी से मतलब है थिकनेस। ब्लड का पीएच। ब्लड नेचुरली अल्कलाइन नेचर में है। ब्लड का पीएच 7.4 है। नॉर्मल यंग एडल्ट में जिसका वेट 70 किलो है उसमें 5 लीटर ब्लड पाया जाता है और फीमेल्स में 4.5 लीटर ब्लड पाया जाता है। छोटे बच्चों में 450 ml होता है, जो कि बच्चे के ग्रोथ के साथ ब्लड का वॉल्यूम भी धीरे धीरे बढ़ता है। प्यूबर्टी आने पर ब्लड का वॉल्यूम 5 लीटर हो जाता है। ब्लड का कॉम्पोजिशन। ब्लड सेल और लिक्विड एलिमेंट से बना हुआ है। लिक्विड एलिमेंट को हम लोग प्लाज्मा भी कहते हैं। ब्लड सेल। 3 प्रकार के ब्लड सेल ब्लड में देखने को मिलते हैं। रेड ब्लड सेल जिसको हम लोग एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। वाइट ब्लड सेल जिसको हम लोग ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। प्लेटलेट्स जिसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। प्लाज्मा जो कि स्ट्रो कलर क्लियर लिक्विड है, जो 91% से 92% तक वाटर को कंटेन करता है। बाकी के 8% ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को कंटेन करता है। सीरम। जब ब्लड क्लॉट होता है और उस क्लॉट में से जो फ्लूइड बाहर निकल आता है उन्हें हम लोग सीरम कहते हैं। क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब डॉक्टर या नर्स हमारे बॉडी में से ब्लड निकाल लेते हैं तब ये ब्लड तुरंत ही क्लॉट हो जाता है। क्लॉट से हमारा मतलब है ब्लड जम जाता है और ये जमे हुए ब्लड में से 45 मिनट के बाद एक फ्लूइड निकलता है जिसे हम लोग सीरम कहते हैं। सीरम प्लाज्मा के जैसा ही है, लेकिन प्लाज्मा में फाइब्रिनोजिन होता है जबकि सीरम में फाइब्रिनोजिन नहीं होता है, इसीलिए वो क्लॉट में से बाहर निकल आता है। सीरम क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर बीमारियों का पता यहीं से मिलता है। ब्लड का फंक्शन। ब्लड कई सारे फंक्शन करता है, जैसे कि न्यूट्रिटिव फंक्शन। इस फंक्शन के अनुसार ब्लड सारे बॉडी टिश्यू को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ब्लड अपने साथ ग्लूकोज, लिपिड, प्रोटीन आदि न्यूट्रिटिव सब्सटेंस को कैरी करता है और बॉडी के नीड की अनुसार सारे बॉडी टिश्यू को ये सब्सटेंस प्रोवाइड कराता है। नंबर 2, रेस्पिरेटरी फंक्शन। हमने इस फंक्शन के बारे में पहले ही बात कर ली है कि ब्लड लंग्स से ऑक्सीजन को लेकर बॉडी टिश्यू तक पहुंचाता है और बॉडी टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर लंग्स तक पहुंचाता है। ट्रांसपोर्ट। ब्लड
हार्मोन्स और एंजाइम को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए भी काम करता है। एक्सक्रीटरी फंक्शन, टिश्यू काम करने के बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनाता है वो सारे वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड बॉडी में से बाहर निकालने का काम करता है। डिफेंसिव फंक्शन, जब कभी हमारे बॉडी में बैक्टीरिया या वायरस एंटर करता है तब ब्लड में से वाइट ब्लड सेल उन बैक्टीरिया और वायरस को मार देने का काम करते हैं। उनमें से न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट ये बैक्टीरिया को निगल जाते हैं और इसिनोफिल डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, जबकि लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। स्टोरेज, ब्लड एक स्टोरेज करने का भी काम करता है। जब किसी वायरस और बैक्टीरिया के सामने लंबी लड़ाई चलती है तब सारे बॉडी टिश्यू के पास न्यूट्रिशन नहीं बचता है, तब ये ब्लड अपने स्टोरेज में से लिपिड, एमिनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट रिलीज करता है और सारे बॉडी टिश्यू को न्यूट्रिशन देता है। एसिड बेस बफरिंग, ब्लड अपने पीएच को मेंटेन रखने के लिए एसिड और बेस को बैलेंस करता है। वाटर बैलेंस, पानी के लेवल को मेंटेन रखने के लिए ब्लड काम करता रहता है। जब पानी का लेवल ब्लड में बढ़ जाए तब वो कैपिलरी से निकालकर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में पानी को भेज देता है और ज़रूरत पड़ने पर इस फ्लूइड को वापस भी ले लेता है। प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन 3 प्रकार के हैं: एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजिन। एल्ब्यूमिन के 3 प्रकार हैं: अल्फा, बीटा, गामा। ये एल्ब्यूमिन ट्रांसपोर्ट मेटल भी कहे जाते हैं जो हार्मोन्स और एंजाइम को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए काम करते हैं। ग्लोब्यूलिन, जिन्हें हम लोग इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी कहते हैं, ये डिफेंस करने में मदद करते हैं। फाइब्रिनोजिन, जब ब्लीडिंग होती है, हेमरेज होता है, तब ब्लीडिंग और हेमरेज को रोकने के लिए ब्लड में कोएगुलेशन की प्रक्रिया ये फाइब्रिनोजिन करते हैं। कोएगुलेशन की प्रक्रिया के दौरान ब्लड को जमा देते हैं, मतलब कि ब्लड को क्लॉट कर देते हैं, जिससे कि ब्लीडिंग और हेमरेज ना हो और बॉडी को कम से कम डैमेज हो। प्लाज्मा प्रोटीन की वैल्यू 6.4 mg पर डेसीलीटर से 7.5 mg पर डेसीलीटर है। यदि इस वैल्यू से प्लाज्मा प्रोटीन बढ़ जाता है तो इसे हम लोग हाइपर प्रोटीनीमिया कहेंगे। हाइपर प्रोटीनीमिया से मतलब है प्रोटीन का बढ़ जाना। इस प्रकार की कंडीशन डिहाइड्रेशन, एक्यूट इन्फेक्शन, हीमोलाइसिस, ल्यूकीमिया ऐसी कंडीशन में पाया जाता है। हाइपोप्रोटीनीमिया, हाइपोप्रोटीनीमिया से मतलब है प्रोटीन का कम हो जाना। ये डायरिया, हेमरेज, बर्न और जब किसी वायरस या बैक्टीरिया के सामने लंबी लड़ाई चलती है और क्रोनिक इन्फेक्शन में हाइपोप्रोटीनीमिया देखा जाता है। प्लाज्मा प्रोटीन के फंक्शन, प्लाज्मा प्रोटीन एसिड बेस को बैलेंस करने का काम करते हैं, जिसमें फाइब्रिनोजिन और ग्लोब्यूलिन मदद करते हैं। ट्रांसपोर्ट, हार्मोन्स और एंजाइम को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए एल्ब्यूमिन मदद करता है।
एल्ब्यूमिन के प्रकार अल्फा और बीटा ये ट्रांसपोर्ट मेटल भी कहे जाते हैं। एनर्जी रिजर्वर, जब किसी वायरस या बैक्टीरिया के सामने लड़ाई हो रही होती है और जब हमने फास्ट रखा होता है तब हमारे बॉडी के पास कोई भी एनर्जी का सोर्स नहीं होता है, तब मैक्रोफेजिस इन प्लाज्मा प्रोटीन को तोड़ देते हैं और उनमें से एमिनो एसिड बनता है। एमिनो एसिड सारे बॉडी टिश्यू को पहुंचाया जाता है और इनका उपयोग एनर्जी के रूप में होता है। डिफेंसिव फंक्शन, जब कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारे बॉडी में बढ़ जाते हैं तब ग्लोब्यूलिन इन वायरस और बैक्टीरिया के सामने हमारे बॉडी का डिफेंस करता है। तो ये सारी बातें प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड के बारे में थी।